गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के संस्थापक अध्यक्ष, हमारे अपने पंडित श्री राकेश मिश्र जी एवं हमारे बीच में पधारे हुए माननीय डीआईजी साहब श्री साकेत पांडे जी, आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह जी, AKS यूनिवर्सिटी के चेयरमैन माननीय सोनी जी, माननीय संचालक महोदय, मेरे सामने विराजमान परम पूज्य स्वामी जी, अन्य अतिथिगण, सम्मानित जन, डॉक्टर्स की टीम, यहाँ के छात्र भी, आदरणीय प्राचार्य जी और इस सेवा न्यास की हृदय से समर्पित सभी कार्यकर्ता जन, सेवा में लगे हुए भाई जन, आप सभी को मैं सादर सत सत नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। श्रावण महीने के इस पवित्र काल में जब व्यक्ति अपने घरों में कोई अभिषेक करता है, कोई अनुष्ठान करता है, कोई धर्म का यजन करता है, उसकी एक ही कामना होती है कि मुझे शांति प्राप्त होगी। उसकी एक ही आकांक्षा है कि मैं अपने आराध्य को प्राप्त कर लूंगा या उस धाम को प्राप्त कर लूंगा या इस संसार भौतिक जाल से छूट करके अपने आप को उस शांति के महापुरुष से अपने आप को जोड़ दूंगा, जिससे कि मुझे कभी भी दुख भोगना नहीं पड़ेगा। धर्म के अनेकों प्रकार के आयाम हैं, शांति प्राप्त करने के अनेकों प्रकार के आयाम, कोई शिव आराधन के माध्यम से, कोई यज्ञ के माध्यम से, कोई नाम जप के माध्यम से और कोई परमार्थ के माध्यम से। परंतु आदरणीय हमारे अपने भाई श्री राकेश मिश्र जी, निवेदन करो, दिल्ली से यहां तक चलकर का आए, हेडक्वार्टर में हैं आप, माननीय प्रधानमंत्री जी के अति करीबी हैं, श्री अमित शाह जी के अति करीबी हैं, और इतनी छोटी जगह सतना में आकर के यहाँ के दुखी लोगों को, ऐसे गरीब लोग जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, औषधि लेने के लिए, दवा लेने के लिए जिनके पास धन ही नहीं है, अगर अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दे, अपना घर मकान बेच दे, इसके बाद भी वे औषधि दवा नहीं करवा पाएंगे, ऑपरेशन नहीं करवा पाएंगे। तो इस छोटी जगह में आदरणीय श्री राकेश जी आकर के जो ये सेवा न्यास के द्वारा ये सेवा कार्य कर रहे हैं, इस प्रकल्प को चला रहे हैं, यह 42वां प्रकल्प। निवेदन करो, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई धर्म कार्य होगा इस श्रावण के महीने में। यह तो साक्षात शिवलोक को प्राप्त करवाने वाला है। यह बहुत बड़ी बात नहीं कि कोई व्यक्ति कौन सा धर्म करता है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कौन सी जाति का है, कौन से मजहब का है, कौन से संप्रदाय का है, बहुत बड़ा धन वाला है या गरीब है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह अपने माता पिता के आदर्शों पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वह समाज के लिए कितना कर रहा है, दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए उसका सब प्रयास क्या है। अगर उसने इतना कर लिया तो उसके लिए स्वर्ग नहीं, वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं, धर्म शास्त्र कहते हैं। गरीबों की सेवा करना, गरीबों की कोई जाति नहीं होती है, इनके कोई मजहब नहीं होते हैं, इनके कोई संप्रदाय नहीं होते, इनका कोई देश और काल नहीं होता, कोई भी गरीब हो सकता है। गरीबों के साथ में अपने आप को जोड़ना ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात तो उस जगह से आकर के यहां जोड़ना जहां जाने के बाद में, जिस केंद्र की धरती में, हेडक्वार्टर में बैठने के बाद में व्यक्ति पीछे की ओर नहीं झांकता है, पीछे की ओर नहीं देखता। लेकिन आदरणीय श्री राकेश जी का यह सब प्रयास, यह एक सेवा प्रकल्प निश्चित ही हर भाई के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, जो कि इस कदम पर चलने के बाद, इससे एक दिशा लेने के बाद, इस श्रावण के पवित्र काल में, इस महायज्ञ में सम्मिलित होकर के चिंतन करने के बाद निश्चित ही वह साक्षात भगवान को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
डीआईजी साहब माननीय श्री शैलेंद्र सिंह जी एवं एक यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जी ने जिन्होंने जो बातें कही बस अपने आप में प्रेरणादायी है और उन बातों से मैं अपने आप को जोड़ रहा हूं। माननीय श्री शैलेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि इस झंझावात में हर व्यक्ति जहां परेशान है, छोटे छोटे टेंशन में शुगर हो जा रही है, बीपी हो जा रही है, ऐसे काल में व्यक्ति को करना क्या चाहिए? बस हम अपने कर्तव्य को, अपनी परंपरा को, अपने धर्म ग्रंथों को, धर्म शास्त्र को अगर इसे हम ना बोले तो निश्चित ही अपने जीवन में हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। शांति प्राप्त करने के उपाय केवल धन संपत्ति नहीं होती है, पद प्रतिष्ठाएं नहीं होती हैं। शांति प्राप्त करने की केवल एक ही राह है जो धर्म शास्त्र कहते हैं आध्यात्म, और वह आध्यात्म के रास्ते अनेक होते हैं। अनेक प्रकल्पों के द्वारा उन रास्तों पे, मार्गों पे व्यक्ति जाने के बाद में धर्म शास्त्री हो जाता है। बस हम अपनी परंपरा को ना छोड़ें, माता पिता के कर्तव्यों पे अपने आप को हम चलाने का महाप्रयास करें। जैसे माननीय डीआईजी साहब कह रहे थे कि हमने भगवान को नहीं देखा, मात्र इन्हीं भगवान को हम देखे हैं। सत्य है, हमारे शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, नास्ति मातृ समो गुरु। मां से बढ़कर के दुनिया में कोई गुरु नहीं है, मां से बढ़कर के कोई भगवान नहीं है, पिता से बढ़कर के कोई भगवान नहीं है। अगर माता पिता की पूजा कर लिया, माता पिता के आदर्श को आत्मसात कर लिया, तो इस संसार में उस व्यक्ति ने सब कुछ कर लिया। लोग इस श्रावण के महीने में हरिद्वार जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, चित्रकूट में जाते हैं। किस लिए? परिक्रमा करने, धर्म का यजन करने, साधु संतों के दर्शन करने के लिए। लेकिन निवेदन करूं, घर में बूढ़े माँ बाप, अगर वो रोगी लोग तड़पते हुए पड़ रहे हैं एक एक चुल्लू पानी के लिए, तो हरिद्वार में भंडारा चलाने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वह पाप ही कर रहे होंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म को आप पहचानो, अपने कर्तव्य को पहचानो। जीवन में अगर अपने धर्म को पहचान लिया, देश काल परिस्थिति किसी भी कर्तव्य को पुण्य में परिवर्तित कर देती है और किसी भी कर्म को पाप में परिवर्तित कर देती है। बस देश काल परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए। चाकू चलाना पाप है, लेकिन आदरणीय ये डॉक्टर न जाने कितने बार चाकू चला करके ऑपरेशन कर देते हैं, जो कि साक्षात भगवान के रूप कहे जाते हैं। बस देश काल परिस्थिति उसी ऑपरेशन को, चाकू चलाने को महापुण्य का क्रम घोषित कर देती है। यही धर्म शास्त्र का निर्णय है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय श्री राकेश जी को, जिन्होंने यह प्रकल्प चलाया है और इतने सालों से छोटे छोटे गांवों में जाकर के गरीबों को बिना जाति और मजहब पूछे हुए कोई भी कैसा रोगी आए, वह दरिद्र नारायण आए, रोगी नारायण आए, उसे नारायण रूप मान करके उनकी जो सेवा करी है, आपने परिचर्या करी है, उनको दवा दे करके सहयोग किया है, निश्चित ही भगवान नारायण आपके हृदय में है और नारायण आपके साथ में चल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अपने आप को आपसे जोड़ता हूं। अगर कभी भी आप समझें कि मैं आपके किसी काम आऊं, तो आधी रात में भी मैं तैनात खड़ा मिलूंगा आपके लिए। मेरा यह सौभाग्य होगा, मैं सौभाग्य समझूंगा। और इसी प्रकार से हर व्यक्ति को प्रेरणा लेना चाहिए, इसी प्रकार से इस क्रम में चलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उन माता पिता को प्रणाम करता हूं जिन्होंने श्री राकेश जैसे सुपुत्र राम को जन्म दिया, जो समाज की सेवा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं। परम